दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो क्लास 12 की केमिस्ट्री है उसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था। उससे महत्वपूर्ण जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखें, ताकि आप लोग के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का यहाँ से 1 नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक। और 2023 के लिए अच्छी तैयारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़ जाना ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही में इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले हम लोग उसे क्या डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। उसके बाद में फिर इसके जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ तो वैसे चैप्टर से आता नहीं है लेकिन हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक, 1-2, ताकि आप लोग का एक भी नंबर यहाँ से कटे ना, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। सबसे पहले आज हम का वीडियो जो हमारा होने वाला है उसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और जितने भी आपके प्रश्न हो गए सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हुए प्रश्न हैं, ठीक। इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है ठोस अवस्था, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होगी। यानी कि हम लोग को बताना है कि जो आपका फलक केंद्रित घनीय जालक होता है उसमें एक एकक कोशिका जो होती है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या फिर चौथा ऑप्शन है आपका 5। तो आप लोग अगर इससे पहले के वीडियो से अगर आपने देखें केमिस्ट्री को तो आपको पता होगा कि जो आपका फलक केंद्रित घनीय जालक होती है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो दोस्तों आप लोगों के लिए होती है 4, ठीक। यानी कि कहने मतलब ये है जो फलक केंद्रित घनीय जालक में प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित, या ये भी आपका एफसीसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, ठीक। तो क्या है, एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई यानी कि ए तथा परमाणु की त्रिज्या यानी कि आर में संबंध हम लोग को बताना है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, पिछले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तब मैंने आप लोग को बताया था कि जितने भी आपके एकक सेल होते हैं उन सभी एकक सेल के लिए हमने बताया था ए और परमाणु की त्रिज्या आर में संबंध को बताया था। तो उसी में हम लोगों ने एकक सेल जो आपका एफसीसी एकक सेल था इसके भी हमने परमाणु की त्रिज्या और जो कोर की लंबाई के संबंध को देखा था। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो है आपका r बराबर √3/4a, ठीक। तो ये आपका हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है r बराबर 2/4a, ठीक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका a/2, ठीक। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है r बराबर √4/6, ठीक, a। तो ये चीज़ हो गई आपके 4 ऑप्शन। अब आप लोगों को इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें से आपका जो सही होगा एफसीसी एकक सेल के लिए कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध का, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक। तो इस पर आप लोग लगा देना टिक। r बराबर क्या होता है √2/4a, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ही जितने भी आपके अंतः केंद्रित के साथ में आपका घनीय केंद्रित जितने भी आपके सेल होते हैं 3 प्रकार के, उन सभी के जो परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध है उसको आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका ग्रेफाइट है। हम लोग को बताना है कि इसमें से ग्रेफाइट कौन सा ठोस है। पहला ऑप्शन है आपका आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है आपका धात्विक ठोस है, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका सहसंयोजी ठोस है, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका आणविक ठोस है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आपको आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका ग्रेफाइट होता है वो एक सहसंयोजी ठोस होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणु की कुल संख्या 2 होती है। यानी कि हम लोग को बताना है कि कौन सी एकक कोशिका है जिसमें परमाणु की संख्या 2 होती है, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक फलक केंद्रित घनीय जालक को देखा था जिसमें परमाणु की संख्या 4 हो रही थी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से मतलब कि ये क्वेश्चन हम लोग को बताना है कौन सी कैसी एकक कोशिका है जिसमें परमाणु की संख्या 2 है। पहला ऑप्शन है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो इसमें हम लोगों ने अभी देखा था कि फलक केंद्रित जो घनीय एकक कोशिका होती है उसमें परमाणु की संख्या 4 होती है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अगला ऑप्शन है आपका दूसरा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, तीसरा ऑप्शन है आपका आद्य घनीय एकक कोशिका, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो इस पर आप लोग टिक मार देना, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका
एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। आप लोगों को बताना है कि जो आपका एक क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें कौन सी व्यवस्था पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका दीर्घ परासी कोटि यानी कि दीर्घ परासी व्यवस्था, या फिर लघु परास व्यवस्था, या फिर अनिश्चित व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोगों की केमिस्ट्री क्लास चल रही थी कि जो आपका जो ठोस होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, और जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें आपकी लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ परास कोटि। ठीक, तो जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें एक दीर्घ परास कोटि व्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका प्लास्टिक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लास्टिक होता है इसमें क्या होता है, लघु परास कोटि पाई जाती है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा ठोस है। पहला ऑप्शन है आपका आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टलीय ठोस है, तीसरा ऑप्शन है अक्रिस्टलीय ठोस है, और चौथा ऑप्शन आपका आणविक ठोस है। ठीक, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका प्लास्टिक होता है वो होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक होते हैं या फिर आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। यानी कि कहने मतलब यह है कि कौन सा वो ठोस होता है जो विद्युत चालक भी होता है, आघात वर्धनीय भी होता है और तन्य भी होता है, यानी कि तनते भी हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका आणविक ठोस, दूसरा ऑप्शन है आपका आयनिक ठोस, तीसरा ऑप्शन है आपका धात्विक ठोस, और चौथा ऑप्शन है आपका सहसंयोजक ठोस। ठीक, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धात्विक ठोस, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वह आपके विद्युत की चालक भी होती हैं, साथ में आघात वर्धनीय और तन्य भी होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट है। हम लोग को बताना है कि जो आपका पोटेशियम सल्फेट है वो क्या है, किस प्रकार का आपका जो ठोस है। पहला ऑप्शन आपका आयनिक ठोस है, या फिर दूसरा ऑप्शन आपका धात्विक ठोस है, या फिर तीसरा ऑप्शन है सहसंयोजक ठोस है, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका आणविक ठोस है। ठीक, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आयनिक ठोस। ठीक, तो जो आपका पोटेशियम सल्फेट होता है वो आपका आयनिक ठोस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक क्रिस्टल तंत्र में ए, बी और सी तीनों क्या हैं, बराबर हैं, और साथ ही में अल्फा बीटा कोण भी बराबर हैं। अल्फा बीटा तो बराबर है, लेकिन जो गामा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, वह तंत्र है। तो हम लोग को बताना है कौन सा क्रिस्टल तंत्र है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका चतुष्कोणीय है, या फिर षटकोणीय, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन रोम्बोहेड्रल है, या फिर चौथा ऑप्शन है मोनोक्लिनिक है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जब इसका चैप्टर पढ़ा था डिस्कस किया था कि एक क्रिस्टल तंत्र जो आपका है जिसमें ए बी सी तीनों बराबर होते हैं और अल्फा बीटा तो बराबर होता है, लेकिन गामा जो आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री का एक को नहीं होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। ठीक, तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसे समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो फ्रैंकल दोष होता है और साटकी दोष होता है, दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला कौन सा यौगिक होता है ये हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है आपका NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका KCl, तीसरा ऑप्शन है CSCl है, और चौथा ऑप्शन है आपका AgBr, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो फ्रैंकल और साटकी दोनों दोष को प्रदर्शित करने वाला जो यौगिक होता है आपका होता है AgBr। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ठोस ए, यानी कि कोई एक ऐसा ठोस है जो क्या है, एक अति कठोर है, साथ ही में ठोस है तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, और बहुत ही उच्च ताप पर क्या होता है, पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है, हम लोग को ये बताना है कि जो ठोस ए है किस प्रकार का ठोस है। पहला ऑप्शन है आपका आणविक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है आपका आयनिक ठोस है, तीसरा ऑप्शन है आपका धात्विक ठोस है, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका सहसंयोजक ठोस है। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सहसंयोजक ठोस। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है आपका अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ। यानी कि हम लोग को बताना है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला कौन सा पदार्थ है। तीनों चारों जो आपसे ऑप्शन है उनको आप लोग को सबसे पहले देखना है, उसके बाद फिर ऑप्शन पे टिक करना है। पहला ऑप्शन है आपका H2O, दूसरा ऑप्शन है आपका O2, तीसरा ऑप्शन है आपका NaCl, और चौथा ऑप्शन है आपका C6H6। ठीक, तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा O2, यानी कि O2 क्या है, एक अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, ठोस अवस्था जो चैप्टर था उसके जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इन सभी को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब एग्जाम आए तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम को देने जा सकते हैं, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।